कि आप अपने आप को फाइनेंस मिनिस्टर समझ लें, आप कितना एडिशनल रेवेन्यू या टैक्स से ब्रॉडनिंग करके एक साल में कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं एडिशनल। बजट पे शदीद तनकीद की और कहा कि शायद बेल आउट ना हो। ठीक है, 44 स्लाइड ब्लूमबर्ग। सारी दुनिया में जाके हमने बताया कि वॉर एंड टेरर पे हमें कितना नुकसान हुआ है। कभी हमने बताया कि इस 4.5 साल में आईएमएफ के प्रोग्राम से कितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ? $135 बिलियन। पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि चीन से $1 अरब आज या पीर को पाकिस्तान को मिल जाएंगे, जो बारे में बात कर रही हैं। अब देखिए कि कहा तो ये जा रहा है कि अप्रैल 2024 $8 अरब पाकिस्तान ने वापस करने हैं, और अगर आईएमएफ का प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ता, ना सिर्फ ये जो अभी जून तक का है नवा जायजा मुकम्मल करना, आगे एक नया प्रोग्राम लेना होगा। $200 बिलियन, $300 बिलियन एडिशनल रेवेन्यू की बात कर रहा हूं। $400 बिलियन, $500 बिलियन एडिशनल रेवेन्यू इकट्ठा कर लें। ये दो नफलों की मार है इंटरेस्ट के लिए। वो स्टेट बैंक को कहा जाएगा सिर्फ 2% डिस्काउंट रेट आप बढ़ा दो। ये सब आपके जितने भी एफर्ट आपने किए हैं, 500 बिलियन एडिशनल रेवेन्यू एक झटके में खत्म हो गया। बजट में अपना बेड़ा गर्क खुद कर लिया, और ये तमाम जो चीज़ें हैं इसके जिम्मेदार हम ही हैं। अब तो आईएमएफ से पीछा छूट रहा है ना, अब तो हमारे हाथ में है। अब हमें क्या करना चाहिए? अब क्या होगा आगे चल के? सिर्फ राह पे डाला नहीं है कामरान खान साहब, सिर्फ राह पे डाला नहीं है। मैं आपको जो मैंने अभी लेटेस्ट अपनी कैलकुलेशन की है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। वॉर एंड टेरर हमने 13 साल लड़ी है, 2001 से 2014। 130 बिलियन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में जो हमने नंबर दिए हुए हैं, $130 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। वॉर 13 साल के वॉर एंड टेरर एक तरफ और 4.5 साल का आईएमएफ का प्रोग्राम एक तरफ। कभी हमने बताया है दुनिया को जाकर? तो ये इतना इस तरीके से किसी तो भी मुल्क डॉक्टर के साहब, साथ अब तो जान छूट गई ना, अब तो जान छूट गई है। अब ये चले, ये अब छुटकारा हो गया ना। अब कहाँ आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल होगा? अब हमारे हाथ में, हम कर ले। ठीक है, आप अब ये है कि गवर्नमेंट को इस तरीके से, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है, ये इस तरीके से काम तो नहीं चल सकता है। देखिए, इस वक्त हम सबको पता है कि हमारे पास चैलेंजेस क्या क्या है, और इस चैलेंजिंग दौर में जिस तरीके का हमने बजट पेश किया है, ये मेरे नज़दीक जो है ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ साउंड फिस्कल मैनेजमेंट है, ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ एक बेहतरीन गवर्नेंस के भी ये प्रिंसिपल के खिलाफ है। ये इस तरीके का बजट अगर हमने रखा तो ये इस मुल्क के साथ हम इसको और हम नुकसान पहुंचाएंगे। हम आईएमएफ से निकले, बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अब हमें अपने घर को खुद चलाना है। ये तो बड़ी ज्यादती होगी कि हम अपने हाथ से अपनी माशी तबाही का सामान करें, इक़दामात करें, और उसके बाद उसका ज़िम्मेदार जो है हम आईएमएफ को करार दे दें। ये तो बड़ी ज्यादती है ना। फिर हम कैसे हम तो समझेंगे हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। नहीं, आईएमएफ को तो छोड़ दे, वो तो खत्म हो गया। अब बजट बनाने की बात है, हम कसूरवार हैं। लेकिन आप हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनको पता है कि पार्लियामेंट जो है 12 अगस्त को शायद ये डिसॉल्व हो जाए, तो एक नई केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। तो मैं तो होऊंगा नहीं इस बजट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो आएंगे वो चलाएंगे, इसको केयर टेकर आएंगे, उसके बाद फिर इलेक्शन होगा। अगर जीत की ये दोबारा आ गए तो फिर उस वक्त देखेंगे कि क्या इसकी एडजस्टमेंट करनी है। और रॉयटर्स फिर उसके बाद ये कह रहा है कि आईएमएफ सेज कि पाकिस्तान का 2024 का बजट मिस्ड अपॉर्चुनिटी एज लोन डील डेडलाइन लूम्स। सर के ऊपर डेडलाइन खड़ी है, और यानी अब हो जाए, आजकल में तो हो जाए, लेकिन ये कि चूंकि उसमें है ही नहीं, 22 तारीख तक तो है ही नहीं, उनके शेड्यूल में ही नहीं है। और डार साहब की तमाम तर जो उनके माशी प्लान्स, उनका मेरे ख्याल से जो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर या एज अ पॉलिटिशियन का जो कैरियर यहाँ पे आके बिल्कुल वो आप समझ लें कि कहीं पर दीवार से टकरा गया, बंद गली में। बंद गली कहें, दीवार से, मतलब वो बिल्कुल
एक ऐसी जगह जाके खड़ा हो गया है, और उनके साथ साथ तमाम मुल्क और पीडीएम हुकूमत। और डॉक्टर साहब ने आज ये कहा कि एक बैनुल अक़वामी साजिश है, और तो ये बैनुल अक़वामी साजिश है तो इसमें तो फिर चाइना भी है ना, चाइना ने भी आपके साथ आपकी मईशत को लिंक किया हुआ है आईएमएफ के साथ, और सऊदी अरेबिया ने भी किया और यूएई ने भी किया हुआ है। तो बात ये सारी कि ये डॉक्टर साहब की जो भी था सारा जादू वो इतने साल तो चलता रहा। और डॉक्टर साहब को असल बात यह है कि उन्होंने कहा कि मैंने आईएमएफ से ये बजट शेयर नहीं किया, बहुत सारी छूट दे दी उन्होंने, इलेक्शन बजट अनाउंस कर दिया। आईएमएफ ने कहा कि ये तो हम इस छूट जो भी आपने ये कहा है कि इतने लाख डॉलर बाहर से ले आओ तो इसके एमनेस्टी स्कीम्स और ये हम तो उसको नहीं मानते। तो डॉक्टर साहब ने, मैं नहीं जानता कि क्या उनके जहन में है या आने वाले दिनों में ये जो अरेंजमेंट है इसके क्या जहन में है, लेकिन ये कि मुल्क की मईशत को एक लंबे अरसे के लिए, अच्छा ये कोई चैलेंज है कि चैलेंजेस थे जब आए डॉक्टर साहब, लेकिन यह है कि उससे पहले एक किस्त यानी हमें 4 किस्तें मिलनी थी ना जो रह गई थी, तो उसमें से एक किस्त तो मिफ्ताह इस्माइल ले आए थे पीडीएम की हुकूमत में, और 4 किस्तें रह गई थी, तो उसमें से 6.5 अरब शायद डॉलर थे, तो 3.9 इनको मिले, बाकी ये ले ही नहीं पाए। और अब अगले चंद दिनों में हमने चाइना को वापस करने हैं उनके पैसे, अगर वो रीशेड्यूल हो जाते हैं नहीं होते, दोनों सूरतों में कहीं कहा जा रहा है कि 3 अरब डॉलर से कम हमारे जून के अख्तिताम तक ज़र मुबादला के ज़खायर रह जाएंगे। और प्लान बी कोई नहीं है, प्लान बी सवाए इसके कोई नहीं है कि अवाम पे मज़ीद टैक्सेस डाले जाएँ, और अवाम की बिल्कुल सकत ख़त्म हो चुकी है। अब ये इसमें वही बात कि जी 90 अरब रुपया जो है वज़ीर आज़म का, और इतने अरब रुपए के नए तरक्याती मंसूबे, उसमें आपने पैसा भी बांटना है, जो अरकान असेंबली हैं उनको खुश भी करना है, उसमें इलेक्शन भी जीतना है। तो डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसा किया, या तो देखें इत्मीनान में लेते रहते लोगों को, ये तो वो कहते रहे ना कि डॉलर्स की बारिश बरस रही है और हम डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे, हमें डिफ़ॉल्ट होना भी नहीं चाहिए, शुक्र है हम हुए भी नहीं हैं, होंगे भी नहीं इंशाल्लाह, लेकिन कसर तो हमने कोई नहीं छोड़ी ना। और जाहिर है कि अगर 3 अरब डॉलर से कम रह जाएंगे ज़खायर हमारे, तो उसके बाद फिर एलसीज कैसे खुलेंगी, फिर उसके बाद कारोबार कैसे चलेगा। और रज़ा रब्बानी साहब ने आज कहा है कि अगले हफ्ते से मुख्तलिफ बड़ी कंपनीज और ये अपनी पैदावार बंद कर सकती हैं, और ये सारा तो देखें बात ये सारी कि ये एक जब मईशत को सियासत से जोड़ देते हैं ना आप, ये गड़बड़ हो जाती है। तो पहले ये प्रोग्राम मुकम्मल होगा तो फिर अगले प्रोग्राम के लिए कोई उम्मीद बनती है, लेकिन अगर यही नहीं मुकम्मल होता तो अगला प्रोग्राम और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और शराइत भी ज़्यादा सख्त हो जाएंगी। इसहाक डार साहब ने तो अब वाज़े कर दिया है कि जनाब ये तो जियो पॉलिटिक्स हो रही है पाकिस्तान के साथ, और आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान पहले डिफ़ॉल्ट कर जाए, यानी श्रीलंका बन जाए, और उसके बाद पाकिस्तान से मुज़ाकरात करें। ये इसहाक डार की वज़ीर ख़जाना की स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं। अब हालात किसने यहाँ तक पहुँचाए हैं, जो मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, तो माहिरीन कह रहे हैं कि अप्रैल 2024 तक 100% डिफ़ॉल्ट। और वैसे खुर्रम हुसैन साहब तो ये कह रहे हैं कि जिसको आप डिफ़ॉल्ट कहते हैं वो कैफियत शायद जो हरकतें इसहाक डार कर रहे हैं ये 1-1.5 माह ही रह गया है, या आपको 1.5-2 माह में ही वो कैफियत नज़र आ जाएगी, क्योंकि इसहाक डार साहब तो अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं, ड्रामेबाजियां शुरू कर दी हैं कि जी वो देखें जियो पॉलिटिक्स हो रही है, जबकि अमेरिका में बैठे लोग वहाँ के माहिरीन से जो बात करते हैं वो कहते हैं ये बिल्कुल गलत है, झूठ है, बल्कि अमेरिका की तरफ से तो बड़ी मदद हो रही है। फिर जियो